कि हम आज आए हैं अमेठी ज़िले के एक गांव, जिस गांव का नाम है हरदासपुर। लोग नेताओं की खबर सब लोग दिखाते हैं, मीडिया वाले राजनेताओं की खबर सब लोग दिखाते हैं, लेकिन आज हम किसानों की खबर दिखाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि किसानों के जीवन में कितनी मेहनत होती है। आज हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, ज़रा इन किसानों को दिखाइए किस तरह से सुबह से शाम तक ये लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जा कर के अंत में इनको कहीं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद इसका परिणाम देखने को मिलता है। एक खेती के बाद दूसरी फसल के बाद तीसरी फसल, जीवन में ये चक्र चलता रहता है और और किस तरह से किसानों के जीवन में संघर्ष होता है, ये हम उन्हीं से आइए पूछते हैं। बात करते हैं। सर, आप ये क्या बोल रहे हैं सर? सर, ये हम चुकंदर बो रहे हैं यहाँ पर। चुकंदर जी। चुकंदर के सर बीज हैं। सर, इस खेती किसानी के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? कितना कष्ट होता है किसानों के जीवन में सर? कितना संघर्ष करना पड़ता है? किसानी में तो संघर्ष है ही सर, लेकिन इसके बारे में अगर संघर्ष नहीं होगा तो हम लोग अपनी जीविका कैसे चलाएँगे? देखिए, इनका ये कहना है कि ग्रामीण स्तर में जो कि सबसे बड़ा रोजगार है खेती, प्राथमिक क्रिया, और इसमें कितना बड़ा संघर्ष होता है इन्होंने अपने बातों से बताया और ये भी कहा कि बिना संघर्ष के जीवन गाँव में पार नहीं हो सकता है। ये चीज़ें नेताओं को देखनी चाहिए। सर, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं, सरकार से भी इसके लिए आपको कोई मदद या कुछ उस तरह से कोई चीज़ नज़र आई? सरकार की तरफ से वैसे कोई भी मदद नज़र नहीं आती, लेकिन सरकार के द्वारा जो किसान सम्मान निधि मिलती है, वो हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद का काम करती है। सर, इस पे क्या कहना चाहते हैं? जो 2000 किसान सम्मान निधि के रूप में सन 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने शुरू किया था, उसको दूसरे शासनकाल में उसमें उतना का उतना रखा गया, कुछ उसमें इंक्रीज़ नहीं किया गया। इसके विषय में क्या बोलेंगे? बढ़ोतरी होनी चाहिए क्या? हाँ, कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए, जैसे सब चीज़ों का जैसे यहाँ पर इस समय महंगाई बढ़ रही है, उसी तरीके से किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाना चाहिए, जिससे हम लोगों को और भी अच्छा उत्पादन करने में सहायता मिले, राशि मिले, तो हम लोग उत्पादन और अच्छे से बढ़ा सकते हैं, प्रोत्साहन राशि। देखिए, इनके कहने का एक मतलब है कि सरकार ने जो किसान सम्मान निधि जो कि सीधे किसानों के खाते में भेजने का काम किया है, इससे ग्रामीण स्तर पर लोगों के दिलों में खुशी की लहर तो है, लेकिन उसमें थोड़ी बढ़ोतरी और होनी चाहिए, चूँकि महंगाई को देखते हुए और तमाम चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि उसमें उतने में सारी चीज़ें संभव नहीं हैं। और भी लोगों से जानते हैं। सर, आप सर क्या कहना चाहेंगे खेती किसानी के विषय में? कितना कष्ट है खेती किसानी में? बहुत कष्ट है सर, बहुत कष्ट है। बहुत कष्ट है। क्या संघर्ष ना करें तो हो ही नहीं सकता सर। संघर्ष के बिना नहीं हो सकता? देखिए, संघर्ष तो हर जगह है, लेकिन खेती किसानी में संघर्ष कुछ ज़्यादा ही है, ये इनका कहने का अर्थ है। और सर, इसके विषय में और क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार ने सीधे किसानों से फसलों को सीधे सरकारी गोदामों पर बेचने का कार्य किया, उसने एक व्यवस्था ऐसी शुरू की है, उसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे? सर क्या बताऊं, कुछ नहीं। ठीक है, इनके कहने का एक मतलब है। सर, आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? जो यूपी की गवर्नमेंट सरकार ने किसानों की फसलों को सीधे सरकारी गोदामों पर बेचने का जो व्यवस्था बनाई थी अभी, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स नहीं नज़र आ रहा है, उस पे क्या बोलना चाहेंगे सर आप? हम सरकार के हर एक काम से संतुष्ट हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं और सरकार भी अपना काम कर रही है। कुल मिलाकर के कहने का एक मतलब है इनके कि किसानों को राजनीति से कोई तात्पर्य नहीं है, बस केवल इतना कहना है कि जो भी इनको आर्थिक तौर पर मदद किसान सम्मान निधि के तौर पर मिल रही है, उसमें थोड़ा बहुत बढ़ोतरी और होनी चाहिए, जिससे कि किसानों का जीवन यापन थोड़ा ग्रामीण स्तर पर और बढ़ सके। मैं प्रदीप मिश्रा अपने कैमरामैन श्री राम स्वरूप के साथ, अखंड भारत न्यूज़, अमेठी। नाम के वैज्ञानिक हैं, बताएंगे? हाँ बहन, तो हमारे लिख का वैज्ञानिक जब टीवी में चलबा तू जन बा हम कहा जाए बस देखो तो सर, आवाज़ कहाँ से निकली?